सब इम्प्रेस हो जाते हैं देखकर जिसकी कद काठी। वो है टॉल, डार्क, हैंडसम विद ब्रेन दिग्विजय राठी, जिन्हें बिग बॉस में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। टॉल, डार्क, हैंडसम एंड बियर्डेड। मेरे को ब्राउन चॉकलेट स्किन बहुत पसंद है। दिग्विजय also gets 10 on 10. दिग्विजय 11.5. आखिर कौन है दिग्विजय राठी? विराट कोहली का एक आम सा फैन जिसके आज लाखों फैन है। वो बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में कैसे पहुंचा और इन्होंने 2 लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाकर आखिर क्यों दिया धोखा? मेरे हार्ड था वो देखना सको किसी और के साथ, but I had to control because I can't force him to be with me. वो टाइम चाहिए अपना। मैं अभी भी मूव ऑन फेज में ही हूँ, जब मेरे को प्रॉपर्ली मूव ऑन हो जाऊंगी। तो हेलो गाइस, वेलकम टू टॉक अबाउट यू। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिग्विजय राठी के लाइफ से जुड़े ऐसे अनसुने सच बताऊंगी जो आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा और करना होगा इस वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट सेक्शन में दिग्विजय राठी जरूर लिखिएगा। 18 नवंबर 1999 को हरियाणा रोहतांग के एक हायर मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ, जिसे आज आप दिग्विजय राठी के नाम से जानते हो। लेकिन मैं ये कहूँ कि इनका असली नाम दिग्विजय राठी है ही नहीं तो आप क्या कहोगे? इनका नाम दीपांशु राठी था, लेकिन जैसे ये 7th स्टैंडर्ड में पहुंचे इनके पापा मम्मी ने इनका नाम दिग्विजय राठी रख दिया। लेकिन पहले इनको ये नाम नहीं पसंद था, लेकिन अब ये नाम बहुत पसंद है। इस टाइम दिग्विजय राठी 25 साल के हैं। भले ही हरियाणा रोहतांग में पैदा हुए हैं, बट ही इज़ ब्रॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ के एक प्राइवेट स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। चंडीगढ़ के ऐसे कॉलेज से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। दिग्विजय राठी स्टेट लेवल के राइफल शूटर भी रह चुके हैं। इन्होंने स्कूल टाइम से ही कई कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया और उसे जीता भी। लेकिन जैसे जैसे दिग्विजय बड़े हुए उनका पूरा का पूरा इंटरेस्ट फिटनेस और मॉडलिंग में चला गया। इनके करियर की आगे बात करने से पहले मैं इनका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड दे दूं आपको। इनके पापा सुरेंद्र राठी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और इनकी मम्मी रीना राठी एक हाउसवाइफ है और इनकी बड़ी बहन सोनल राठी अभी पढ़ाई कर रही हैं। इन लोग फैमिली में 4 लोग हैं। तो अब चलिए बात करते हैं इनके करियर की। जब इनका इंटरेस्ट फिटनेस और मॉडलिंग में जाने लगा तो ये अपने पापा से झूठ बोलकर मुंबई आ गए कि मैं एक बिजनेस कोर्स करने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ ये मॉडलिंग सीखने आए थे। जब ये नए नए मुंबई आए थे तो इनको बहुत धक्के खाने पड़े थे। बिना कॉन्टैक्ट के इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना बहुत कठिन होता है। घर के ऐशो आराम को छोड़कर इन्होंने मुश्किल लाइफ चुनी थी। लेकिन दिग्विजय बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हैं और जो एक बार ठान लेते हैं उसे करके ही मानते हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं 13 अप्रैल 2019 को जब ये IPL देखने गए थे और इन्होंने कहा था कि मैं कूद के विराट कोहली से मिल लूँगा, तो इन्होंने ये करके भी दिखा दिया और इनकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। ट्राई जरूर मारना। किस लिए करना क्यों है? पक्की बात है। भले ही इसके बाद इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ था क्योंकि इनको एक रात जेल में बितानी पड़ी थी और ये अपने फैंस को ऐसा करने से मना करते हैं। शुरू में जब ये मुंबई आए थे तो कई मॉडलिंग एजेंसी में ट्राई किया, लेकिन वो बात नहीं बन रही थी जो कर गुजरने ये मुंबई आए थे। इन्होंने कई रोडीज के इन्होंने ऑडिशन भी दिए थे, लेकिन इनका लगातार रिजेक्शन हो रहा था। लेकिन 2023 में इनकी किस्मत चमकी और इनको रोडीज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। रोडीज से इनका नाम काफ़ी ज़्यादा बना। इसके बाद इनको स्प्लिट विला मिला। सेमीफाइनल तक पहुंचे, लेकिन इनकी कनेक्शन कशिश ने 10 लाख रुपए चुनकर इनको फाइनल खेलने का मौका ही नहीं दिया, जिसके बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई और उसी कंट्रोवर्सी के बदौलत ये बिग बॉस 18 में पहुंचे हैं, जहां लोग इनके खेल को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और दिग्विजय राठी चाहते हैं कि 2 रियलिटी शोज तो वो जीत ना सके, लेकिन अब बिग बॉस 18 वो अपने नाम करे। तो क्या आप भी ऐसा चाहते हो? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और चाहते हो कि दिग्विजय राठी ये शो जीते 10,000 लाइक करिएगा जरूर। दिग्विजय राठी सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 1.6 मिलियन फॉलोवर्स हैं। वहीं यूट्यूब पर 5,76,000 सब्सक्राइबर हैं। तो चलिए, ये थी इनके करियर और पर्सनल लाइफ की बातें। लेकिन अब उस बात की बात करते हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। आखिर इन्होंने अपनी दोनों गर्लफ्रेंड को धोखा क्यों दिया? तो चलिए पहले इनकी पहली गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, इशिता की, जिनसे इनका रिलेशन 4 साल चला। इनकी मुलाकात उनसे
कॉलेज में हुई थी। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे, फिर बाद में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। लेकिन जैसे ही लोग रिलेशन में आए वैसे ही बहुत लड़ाइयाँ होने लगी। और दिग्विजय राठी खुद कहते हैं कि जिससे मेरा एक बार मन हट जाता है तो फिर हट जाता है। लड़ाइयों की वजह से ये इशिता से दूर होने लगे थे और इन दोनों ने ब्रेकअप करना ही सही समझा और इन दोनों का रिलेशन एक अच्छे नोट पर टूटा। क्योंकि तभी मैं नहीं कनेक्ट कर पाई किसी से। तो चलिए इनकी दूसरी गर्लफ्रेंड उन्नति की बात करते हैं, #दिग्नति की। इनकी मुलाकात स्प्लिट विला में हुई थी। शुरुआत से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्शन फील करने लगे थे और इनके फैंस को भी इनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी थी। शो के बीच में उन्नति निकल गई थी, लेकिन शो के बाद भी दिग्विजय उन्नति टच में रहे और इनके फैंस इनसे पूछते रहे कि आप लोग दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने हमेशा कहा कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, कभी भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। लेकिन अभी हाल में ही बिग बॉस में दिग्विजय ने ये बताया कि उन्नति मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उनसे मेरा रिलेशन 4 महीने पहले ही टूट चुका था। उसका कारण ये था कि हम दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं मैच कर रही थी। और ऐसा अक्सर होता है कि रियलिटी शो के कपल रियल लाइफ में भी कपल रहे। कि बाहर एक गर्लफ्रेंड है? नहीं है सर, मेरी कोई गर्लफ्रेंड। और उन्नति ने भी क्लियर कर दिया है कि वो इस टाइम सिंगल है और दिग्विजय राठी ने भी क्लियर कर दिया है कि वो इस टाइम सिंगल है। और रही बात टैटू वैटू की, तुम सब लोग बोलते रहते हो, मेरे को टाइम चाहिए अपना। मैं अभी भी मूव ऑन फेज में ही हूँ। जब मेरे को प्रॉपर्ली मूव ऑन हो जाऊंगी, जब होंगी मैं हटवा लूंगी। हो सकता है कि दिग्विजय इस टाइम किसी भी सीरियस रिलेशनशिप में ना जाना चाहते हो, क्योंकि इस टाइम उनके गोल बहुत बड़े हैं जिसके लिए उनको फोकस रहना बहुत जरूरी है। तो किसी को भी हेट देने की जरूरत नहीं है। She loved me a lot. I wouldn't deny and हो सकता है मतलब लाइक ये मैंने बात पहले ही बोली है कि शायद लाइफ में मुझे इससे ज़्यादा प्यार करने वाली लड़की ना मिले, बट वो मेरी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि दिग्विजय ने क्या सही किया।